अमित शाह ने कांग्रेस के किस नेता को टूरिस्ट नेता बुलाया? जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन पर देश क्यों लगा रहे हैं बैन? नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और ये है टॉप न्यूज, जहां देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फ्रांस के दूतावास ने पाकिस्तान में सभी फ्रांसीसी नागरिकों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने की सलाह दी है। फ्रांस ने कदम पाकिस्तान में कट्टरपंथी धार्मिक संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद उठाया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान में फ्रांसीसी नागरिकों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल फ्रांसीसी दूतावास ने एक ईमेल के जरिए बताया है कि गंभीर खतरे को देखते हुए पाक के किसी भी हिस्से में रहने वाले फ्रांस के नागरिक तुरंत दूसरे देश में रवाना हो जाएं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए टीएलपी ने हिंसक विरोध प्रदर्शन छेड़ा हुआ है। अमेरिका के बाद अब दक्षिण अफ्रीका ने भी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन पर रोक लगा दी है। ये रोक उस वक्त लगाई गई जब कुछ लोगों ने खून के थक्के जमने और प्लेटलेट्स गिरने की शिकायत की। अफ्रीकी सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री जोएली मिजे ने बताया है कि 6 महिलाओं ने टीके लगने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत की, जिसके बाद सरकार ने वैज्ञानिकों के साथ तत्काल विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका में भी इस वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया। कोरोना महामारी के बीच बंगाल में नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का दौर जारी है। राज्य में 5वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले तेहता में गृह मंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में पर्यटक नेता हैं। मंत्री ने सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि मतदान के कई चरण संपन्न हो गए, लेकिन राहुल बाबा कहीं नहीं दिखे। उन्हें सिर्फ एक रैली की और बीजेपी के डीएनए के बारे में बात करते हैं। हमारे डीएनए के बारे में मत पूछो, क्योंकि ये विकास, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करता है। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बंगाल में 6 चुनावी सभाएं होनी है। आगामी 10 दिनों में सूबे के विभिन्न चुनाव वाले जिलों में पीएम की सभा के आयोजन की तैयारी है। परंतु जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उससे बंगाल भाजपा के नेताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पीएम की सभा में भारी भीड़ जुड़ती है। ऐसे में कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश है उसका पालन कैसे संभव होगा, ये देखने वाली बात होगी। और यदि पीएम की सभा रद्द होती है तो उसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। ऐसे में बीजेपी नेताओं को दोहरी चिंता सता रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के कब्जे से 6 दिनों के बाद छूटे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और जम्मू के लाल राकेश्वर सिंह मनहास शुक्रवार को जम्मू पहुंचे। आपको बताने कि 3 अप्रैल को नक्सलियों के हमले में राकेश्वर के 22 साथी जवान शहीद हो गए थे, जबकि 30 घायल हो गए थे। राकेश्वर को इस हमले में नक्सलियों ने बंधक बना लिया था और 6 दिनों तक अपने कब्जे में रखने के बाद नक्सलियों ने उन्हें रिहा किया था। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के प्रसार की रफ्तार चरम पर पहुंच गई है। बीते एक पखवाड़े यानी कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 15,833 मामले सामने आए हैं, जबकि जनवरी से मार्च तक यानी 3 माह में राज्य में 9,491 मामले आए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर भयावह हो रहे हैं। बीते 15 दिन की स्थिति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि हर 82 सेकंड में संक्रमण का औसतन 1 मामला दर्ज हो रहा है। जहां 1 अप्रैल को प्रदेश में 500 लोग संक्रमित मिले थे, वहीं 15 अप्रैल को आंकड़ा 4.5 गुना बढ़कर 2,220 पर पहुंच गया है। पिछले 53 दिनों से कार्य बहिष्कार पर चल रहे दून मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यरत उपनल कर्मियों को कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस जारी किया है। उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं कि वो शनिवार तक हर हाल में काम पर लौट आएं। ऐसा न होने पर उनकी जगह किसी अन्य को नियुक्ति देने की बात कॉलेज प्रबंधन ने कही है। ऐसे में 121 कर्मचारियों की सूची कॉलेज की वेबसाइट पर भी डाल दी गई है। आपको बता दें कि उपनल कर्मी समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं। कुंभ के बीच हरिद्वार में संतों के कोरोना संक्रमित होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपने आप को अखाड़े स्थित अपने निवास में आइसोलेट कर लिया। साथ ही सभी से अपील की है कि पिछले दिनों जो भी उनके संपर्क में आए वो अपनी जांच करा लें और एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लें। आपको जाने कि इससे पहले गुरुवार को निर्वाणी अणी अखाड़े के एक संत की मौत और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी समेत करीब 51 संतों के संक्रमित होने से संत समाज सहमा हुआ है। आईपीएल के 14वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने सिर्फ एक मैच खेला और टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनके बाएं हाथ की उंगली में चोट लगी थी। चोट लगने के बाद उनका एक्सरे हुआ तो उनकी चोट को गंभीर पाया गया और फ्रैक्चर भी पाया गया। इस वजह से वो आईपीएल के बाकी बचे सीजन से बाहर हो गए हैं। अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने इस बात की जानकारी दे दी है कि वो लंबे वक्त के लिए क्रिकेट की दुनिया से दूर रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साल के करार में शामिल खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी है। गुरुवार शाम को जारी इस सालाना करार में से केदार जाधव और मनीष पांडे को बाहर कर दिया गया है। हालांकि हार्दिक पांड्या को प्रमोशन मिला है, तो वहीं यजुवेंद्र चहल को डिमोट किया गया है। मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और अक्षर पटेल बीसीसीआई की लिस्ट में जगह पाने में कामयाब हुए हैं। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली, सफेद गेंद के क्रिकेट के उप कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधों के शीर्ष वर्ग में बरकरार हैं। इस ग्रेड के खिलाड़ियों को 7-7 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, जबकि कुछ तेजी से उभरते हुए युवाओं को भी गुरुवार को बोर्ड की ओर से पुरस्कृत किया गया। कुल 28 क्रिकेटरों को 4 वर्गों में केंद्रीय अनुबंध प्रदान किए गए। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें।
ऐसी ही ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।